दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। पिछले चैप्टर 1 में हमने दोस्तों बात की थी बहुत ही बेसिक रूल्स की, दिस दैट दीज और दोज। दोस्तों एक चीज़ आपको दिमाग में रखने वाली है कि जब तक सारे रूल्स, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर और फ्रेजेस की हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए? अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस मॉडल्स क्या है, सब्जेक्ट के कितने फॉर्म होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके के टेंस में किस तरीके के वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें धीरे धीरे हम अलग अलग स्लाइड्स में बात करेंगे। हम फ्रेंड्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉडल्स की। तो स्क्रीन पर आप अभी देख पा रहे होंगे यूज़ ऑफ देयर। हमने कल 4 अलग अलग तरीके के मॉडल्स की प्रैक्टिस की थी, दिस, दैट, दीज, दोज। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स देयर। देयर 2 तरीके का होता है फ्रेंड्स। एक तो होता है THERE देयर, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है वहाँ, और एक होता है THEIR जो दे के साथ यूज़ होता है फ्रेंड्स अपने के लिए। जैसे वे अपना काम कर रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पर THERE नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा THEIR। तो आगे बढ़ते फ्रेंड्स और देखते हैं यूज़ ऑफ देयर। देयर का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। पहली चीज़ तो रूल्स के ऊपर ध्यान देंगे। देयर प्लस टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वॉज एंड वर, विल बी का यूज़ हम आराम से कर सकते हैं। देयर का यूज़ दोस्तों कई जगह होता है। पहली चीज़ तो जब दूरी आप दिखा रहे हैं कि वहाँ एक गाय है, वे वहाँ खड़े हैं, तुम वहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस में वहाँ के लिए क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स? देयर। जैसे एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, देयर इज़ अ काउ, देयर इज़ नो काउ, इज़ देयर अ काउ, वाई इज़ देयर अ काउ। तो चारों तरीके के सेंटेंस है। एक तो अफर्मेटिव है, देयर इज़ अ काउ। दूसरा इसका नेगेटिव है, देयर इज़ नो काउ। तीसरा है इज़ देयर अ काउ, क्या वहाँ एक गाय है, और क्या वहाँ एक गाय नहीं है या क्यों है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस में फ्रेंड्स हम किसका यूज़ करेंगे? देयर का। जैसा कि इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में हमने बताया है कि हिंदी बोलने वाले को आसानी से हम सेंटेंस बनाना सिखाएंगे और धीरे धीरे आप सीखना शुरू करेंगे कि हिंदी बोलते बोलते, सेंटेंस फ्रेम करते करते हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे वहाँ एक लड़की है तो देयर इज़ अ गर्ल, देयर आर 2 कैट्स, देयर वॉज अ क्वीन, वहाँ एक रानी थी, वहाँ एक घर होगा तो देयर विल बी अ हाउस। मैंने कहा था आपको कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होंगे, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे एक चोर है तो एक की बात हो रही फ्रेंड्स तो इज़ आ रहा है, तो देयर इज़ अ थीफ। तो आसानी से आप समझ जा रहे होंगे कि जहाँ पर वहाँ सेंटेंस आ रहा है या क्वांटिटी की बात हो रही, क्वांटिटी मतलब नंबर्स की। देखिए पहले सेंटेंस पर वहाँ एक लड़की है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि देयर इज़ अ गर्ल। लेकिन दूसरे सेंटेंस देखिए 2 बिल्लियाँ हैं, तो 2 बिल्लियों में वहाँ तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर नंबर की बात हुई है। किसकी बात हुई? क्वांटिटी की। कितनी बिल्लियाँ हैं? 2। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? देयर। देयर आर 2 कैट्स। वहाँ एक रानी है तो देयर वॉज अ क्वीन। वहाँ एक घर होगा तो वहाँ शब्द सेंटेंस में साफ दिखाई दे रहा है, तो देयर विल बी अ हाउस। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, एक चोर है तो यहाँ पर वहाँ तो नहीं आया, लेकिन नंबर आया है, एक चोर है तो देयर इज़ अ थीफ। तो बहुत आसानी समझ सकते हैं, या तो वहाँ जैसा वर्ड रिपीट हो रहा होगा या तो नंबर्स आ रहे होंगे, दोनों जगह हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ एक लड़की नहीं है तो देयर इज़ नॉट अ गर्ल। अब हम नेगेटिव तरीके के सेंटेंसेस देख रहे हैं कि देयर के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ एक राजा नहीं था, देयर वॉज नॉट अ किंग। यहाँ शांति नहीं रहेगी तो, या वहाँ शांति नहीं रहेगी तो देयर विल नॉट बी पीस हियर। वहाँ एक घर नहीं होगा, देयर विल नॉट बी अ हाउस।
इस तरीके से आसानी से हम नेगेटिव तरीके के सेंटेंसेस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और कुछ हम अपने मन से बना सकते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे पास 5 कुर्सियां हैं तो देयर आर 5 चेयर्स आई हैव। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मेरे पास 5 कुर्सियां हैं। इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन मार्क्स बीच में आता है, जैसे पहले आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले लगाएं। जैसे क्या टेबल पर किताब है तो इज़ देयर अ बुक ऑन द टेबल। क्या वहाँ 2 गायें हैं, आर देयर 2 काउज। क्या यहाँ शांति रहेगी तो विल देयर बी पीस हियर। क्या मंदिर के सामने तालाब है, इज़ देयर अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो जब क्या जैसा शब्द पहले आता है तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म ऑफ द वर्ब को पहले लगाते हैं, उसके बाद आप देयर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मिलते जुलते सेंटेंसेस आप आराम से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है, अगर WH टाइप ऑफ वर्ड्स जैसे वाई, व्हेन, हुज, होम, वेयर, व्हाट, ये सारे वर्ड अगर बीच में आते हैं, जैसे टेबल पर किताब क्यों है, वहाँ 2 गायें क्यों हैं, यहाँ शांति कैसे रहेगी, मंदिर के सामने तालाब क्यों है, तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले इसकी स्पेलिंग्स आती हैं। जैसे टेबल पर किताब क्यों है, सेंटेंस नंबर 1 पर ध्यान देंगे तो वाई इज़ देयर अ बुक ऑन द टेबल। वहाँ 2 गायें क्यों हैं तो वाई आर देयर 2 काउज। हाउ विल बी पीस हियर, वाई इज़ देयर अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या जिस तरीके का सेंटेंस है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। देयर के साथ कुछ और भी सेंटेंसेस बनेंगे फ्रेंड्स, जैसे देयर प्लस बी फॉर्म द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे वहाँ कुछ गलत था तो देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। कुछ गलती है, देयर इज मिस्टेक। इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वहाँ एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है तो देयर इज़ अ मैन वेटिंग फॉर यू। ये कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेज हैं जो हम मोस्टली बोलते हैं। जैसे वहाँ काफ़ी लोग एकत्र थे तो देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग। तो इस तरीके के सेंटेंसेज में जहाँ पर देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, उनको भी आसानी से हम बना सकते हैं। अगली स्क्रीन पर देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और देयर के सेंटेंसेस, कुछ और देयर के एग्जांपल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्बल एडजेसेंट। जैसे कक्षा में 3 छात्र हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम। छात्रावास में 4 लड़कियां थी तो देयर वर 4 गर्ल्स इन द हॉस्टल। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स हियर। रात में तूफान आया था तो देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म इन द नाइट। तो इस तरीके के अलग अलग सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा देयर के साथ सीम और अपीयर का यूज भी आता है। जैसे देयर सीम टू बी समथिंग रॉन्ग हियर, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, तो वहाँ पर अपीयर, देयर अपीयर्स टू बी समथिंग स्ट्रेंज हियर, ऐसा लगता है यहाँ कुछ अद्भुत है, अजीब है। देयर अपीयर्स टू बी सम प्रॉब्लम एट एयरपोर्ट, ऐसा लगता है हवाई अड्डे पर कुछ समस्या है। तो जहाँ पर अपीयर सीम्स यूज होता है देयर के साथ, उसका सेंटेंस भी हम आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे देयर के कई तरीके के यूज़ हैं। तो जनरल यूज़ हो गया, हु इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी इश्यूज़। इस तरीके से देयर प्लस सीम्स का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ क्वांटिटी की बात आए वहाँ पर भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस की। जैसा कि हर बार सारे वीडियोज़ में हम एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करते हैं कि जो भी रूल्स आप पढ़ो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझो। अ मैन हु विंस इज़ अ मैन हु थिंक्स ही कैन। सीधी सी बात है कि जब आप सोचते हो कि यस आई कैन डू दिस, देन यू कैन डू दैट। ठीक है, बिना सोचे बिना प्रैक्टिस किए हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीख नहीं सकते। तो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो देखने के बाद आप कम से कम पेपर पेन लेकर के मिनिमम 30 to 50 सेंटेंसेस बना करके बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला रूल्स और सबसे अंतिम रूल्स यही है
कि बिना एक्सरसाइज के हम बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख नहीं सकते। तो अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सारे रूल्स जब फिनिश होंगे तो हम आपको ऑडियो वर्बल सेशन, वीडियो वर्बल सेशन के द्वारा एक्सरसाइजेस कराएंगे और आप धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।